हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एएस क्लासेस में। और फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं वो आज फ्रेंड हम पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड, असर्टिव सेंटेंस को हम 3 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें पहली जो वीडियो है वो वर्ब के टेंस में चेंजिंग, और सेकंड वाली वीडियो में हमने बताया है कि प्रोनाउन में चेंजिंग किस प्रकार से होता है। इसके अलावा फ्रेंड, हमने जो थर्ड वीडियो है उसमें ये बताया है कि निकटता सूचक शब्दों में या फिर जो समय सूचक शब्द होते हैं उनमें किस प्रकार से चेंजिंग आती है। तो असर्टिव सेंटेंस को हम पिछली 3 वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड, हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कराया है। आज फ्रेंड हम पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज देखेंगे फ्रेंड कि इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड पढ़ते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस से आज्ञा, परामर्श यानी कि एडवाइस या प्रार्थना का बोध होता है। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है। तो चलिए देखते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सैड को भाव के अनुसार निम्न प्रकार से बदलते हैं। नंबर 1 है, यदि ऑर्डर हो तो सैड को ऑर्डर्ड में या कमांड में बदलते हैं। इसका मीन्स फ्रेंड ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में यदि आदेश का भाव झलकता है तो जब उसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होती है उसको हम ऑर्डर्ड या कमांड में बदल देते हैं। यदि सलाह यानी कि एडवाइस उसमें दी हो तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम एडवाइड या फिर अर्ज्ड में बदल देते हैं। और नंबर 3 है, यदि प्रार्थना दी हो तो यानी कि उसमें सेंटेंस में प्रार्थना का भाव दिया हो तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। रूल नंबर 2 है कि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनेटिव बना देते हैं। अब फ्रेंड, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द टीचर सेड टू मी लर्न योर लेसन। अब फ्रेंड, इस सेंटेंस के हम भाव को समझें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि टीचर सेड टू मी लर्न योर लेसन, यानी कि टीचर ने मुझसे कहा कि अपना पाठ याद करो। अब फ्रेंड, यहाँ पर टीचर अगर मुझसे कहेगा, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि इसमें टीचर के द्वारा मुझे आदेश दिया गया है कि आप अपना पाठ याद करो। तो फ्रेंड, जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू के स्थान पर हम ऑर्डर का यूज़ करेंगे, यानी सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा टीचर ऑर्डर्ड मी टू लर्न माई लेसन। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पर कॉमा हटाकर टू का यूज़ किया गया है, उसके बाद वर्ब का यूज़ किया गया है, यानी वर्ब से पहले टू का यूज। इसका मीन्स ये है कि इसको इन्फिनेटिव बना दिया गया है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज़ होता है तो वहाँ पर इन्फिनेटिव बन जाता है। तो टीचर ऑर्डर्ड मी टू लर्न माई लेसन। अब योर लेसन का माई लेसन हो गया है। फ्रेंड, भी तो आपको पहले बता दिया है कि प्रोनाउन में किस प्रकार से चेंजिंग होता है। यानी सेकंड पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब यहाँ पर योर है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और इसका केस है पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो मी है, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो इसका जो मी का जो पॉजिटिव केस होता है वो माई होता है, इसलिए यहाँ पर माई लेसन हो गया है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड, ही सेड टू हिज ब्रदर वर्क हार्ड। उसने अपने भाई से कहा कि कठिन परिश्रम करो। अब फ्रेंड, अगर कोई अपने भाई से कह रहा है, इसका मीन्स क्या है कि वो उसको सलाह दे रहा है। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू के स्थान पर एडवाइड आ जाएगा, यानी कि सेड टू को एडवाइड में चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड, ये सेंटेंस हो जाएगा, ही एडवाइड हिज ब्रदर। उसने अपने भाई को सलाह दी टू वर्क हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करने की। कॉमा हटाकर टू का यूज़ कर देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। अब इसका थर्ड रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए
वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देता है। फ्रेंड आपने देखा होगा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं डायरेक्ट में जिसमें कुछ नाउन से वोकेटिव केस में आ जाते हैं, तो उनको जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखिए फ्रेंड एग्जांपल के द्वारा यहाँ पर देखते हैं द टीचर सेड सिट डाउन वाइज। अब फ्रेंड यहाँ पर जो वाइज है वो क्या है, वोकेटिव केस में है। तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है तो टीचर ऑर्डर्ड द वॉइस, यानी कि जो वॉइस है इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। तो टीचर ऑर्डर्ड वॉइस, टीचर ने लड़कों को आदेश दिया टू सिट डाउन, यानी कि बैठने का। तो टीचर ऑर्डर्ड बॉय टू सिट डाउन, इस प्रकार से फ्रेंड ये सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट रूल है, जब रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियां हैं। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है तो उसमें जब जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो नेगेटिव हो तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो इसके परिवर्तन के लिए दो विधि हैं। पहली विधि है कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से फ्रेंड समझते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट एब्यूज एनीवन, यानी टीचर ने लड़के से कहा कि किसी को भी गाली मत दो। तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है इसको फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू एब्यूज एनीवन, यानी कि टीचर ने लड़के को किसी को भी गाली देने से मना किया है। इस प्रकार से फ्रेंड ये सेंटेंस हो जाएगा। और दूसरी विधि में सैड को भाव के अनुसार बदलते हैं, यानी सेंटेंस का जो भी भाव हो उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं सैड को, तथा केवल डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगा देते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड। माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यानी मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम। अब फ्रेंड यहाँ पर जो डोंट वेस्ट योर टाइम इसका जो भाव है वो एडवाइस का है, यानी मेरे पिता ने मुझको सलाह दी कि अपना समय बर्बाद मत करो। अब फ्रेंड यहाँ पर भाव के अकॉर्डिंग हम जो सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब इसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर भाव किसका है, एडवाइज का। तो सेंटेंस हो जाएगा माई फादर एडवाइड मी, यानी मेरे पिताजी ने मुझको सलाह दी नॉट टू, यानी केवल डू हटा दिया गया है और नॉट को वैसे ही रहने दिया गया है। तो नॉट टू वेस्ट माई टाइम। तो माई फादर एडवाइड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, इस प्रकार से फ्रेंड ये सेंटेंस बन जाता है। तो ये रही दूसरी विधि। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, रिपोर्टेड स्पीच में यदि नेवर का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइड में बदल देते हैं और नेवर के बाद टू का प्रयोग करते हैं। द टीचर सेड टू स्टूडेंट नेवर टेल ए लाई। अब फ्रेंड इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से चेंज करते हैं। इसका जो भाव है वो एडवाइस का है और नेवर वाले सेंटेंस में है जो सेड टू होता है उसको हमेशा एडवाइज में ही चेंज करते हैं। द टीचर एडवाइड द स्टूडेंट नेवर टू टेल ए लाई, नेवर के बाद टू का यूज़ करते हैं तो हो जाएगा नेवर टू टेल ए लाई। इस प्रकार से फ्रेंड ये सेंटेंस बन जाता है। और फ्रेंड यहाँ पर नोट दिया गया है तो नोट देखते हैं। नोट में क्या दिया गया है कि नेवर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। ये ध्यान रखना है कि जिसमें डोंट या डू नॉट का यूज़ हुआ है उसमें हम फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नेवर वाले सेंटेंस होते हैं उनमें फॉरवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। अब फ्रेंड हम देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के नियम। आपने देखा होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का भी यूज़ होता है
तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये लेट को किस प्रकार से चेंज करते हैं, यहाँ पर लेट को चेंज करने के नियम यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट निम्न बातों को प्रकट करता है। नंबर 1 प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल। नंबर 2 प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट। और नंबर 3 आदेश यानी कि ऑर्डर। तो इन निम्न 3 बातों को जो लेट है वो प्रकट करता है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि लेट वाले वाक्यों से यदि प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव का बोध होता है तो किस प्रकार से चेंज करते हैं इसको इनडायरेक्ट में। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड। तो नंबर 1 है प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल। यदि लेट वाले वाक्यों से प्रस्ताव का बोध होता है तो लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है। आपने देखा होगा लेटेस गो फॉर वॉक। तो इस प्रकार से फ्रेंड बहुत सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें लेट के साथ अस का यूज़ होता है, जहाँ पर प्रपोज की बात आती है, प्रस्ताव की बात आती हो तब। तो इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बनाने के नियम निम्न प्रकार हैं। इसका पहला रूल है फ्रेंड, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। और सेकंड रूल है इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करते हैं। और रूल नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव केस अस को सब्जेक्टिव केस बी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। और नंबर 4 है लेट को शुड में बदलते हैं और इसे बी या दे के बाद लिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है रोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो टू सम होली प्लेसेस। रोहन ने अपने फ्रेंड्स से कहा कि चलिए कुछ होली प्लेसेस पर चलते हैं। तो फ्रेंड जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा रोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस का जो भाव है वो प्रपोज करने का है, तो इसलिए सैड टू को हम प्रपोज में चेंज कर देते हैं। तो रोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, रोहन ने अपने फ्रेंड्स को प्रपोज किया। दैट कामा हटाकर दैट का यूज़ करते हैं कि दे शुड। अब फ्रेंड यहाँ पर जो लेट्स है, जो लेट है, लेट के स्थान पर हम शुड का यूज़ करते हैं। फ्रेंड यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस अस है, इसको हम अस ये फर्स्ट पर्सन का है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको हम अब जो कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है तो उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रोहन, यानी कि थर्ड पर्सन का है। और फ्रेंड थर्ड पर्सन का जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो क्या है, दे है, तो इसलिए यहाँ पर दे का यूज़ किया गया है। तो रोहन प्रपोज टू फ्रेंड्स दैट दे शुड गो टू सम होली प्लेसेस। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये सेंटेंस बन जाता है। तो ये तो था फ्रेंड लेट्स वाले वाक्य से यदि प्रपोज का भाव प्रकट होता हो उसके लिए। लेकिन फ्रेंड तो लेट वाले वाक्यों से यदि अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का बोध हो तो इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार से बनाते हैं। रूल नंबर 1 है रिपोर्टेड वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। सेकंड रूल है फ्रेंड कि लेट को टू लेट में बदलते हैं अथवा लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब फ्रेंड ये जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ये हम ज़्यादा अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर सेंटेंस में प्रार्थना तो की है, लेकिन प्रार्थना से अनुमति मांगने का बोध हो रहा है कि यानी कि उसने अपने ऑफिसर से कहा कि मुझे घर जाने दो। तो फ्रेंड जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो सेड टू है वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगी। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम।
यानी जो लेट है उसको टू लेट में चेंज कर दिया गया है, टू लेट हिम गो होम। अम्मी को हिम में चेंज कर दिया गया है, वो तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग है। या फ्रेंड इसको इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं दूसरी विधि के अनुसार कि ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से प्रार्थना की दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम, यानी कि यहाँ पर माइट बी अलाउड टू का यूज़ किया गया है। फ्रेंड ये आपको इससे कि रूल में यहाँ पर बताया गया था कि लेट को टू लेट में बदलते हैं अथवा लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पर जो जब ये इनडायरेक्ट में बनाया गया है तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। इस प्रकार से फ्रेंड ये सेंटेंस दूसरी विधि के द्वारा बनाया गया है, यानी कि माइट बी अलाउड टू का यूज़ करके, इसके अलावा टू लेट का यूज़ करके, यानी दो तरह से इसको हम बना सकते हैं। थर्ड है फ्रेंड आदेश, यानी कि कमांड, यानी लेट वाले वाक्य से आदेश का बोध हो तो किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। देखते हैं फ्रेंड, यदि लेट वाले वाक्यों से किसी को आदेश देने यानी कि आज्ञा देने के भाव का बोध हो तो ऐसे वाक्य को इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। रूल नंबर 1 है इसका, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, लेट के स्थान पर दैट को लिखते हैं और फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करके वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल फ्रेंड। द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क लेट नो वन कम लेट। तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे फ्रेंड तो हो जाएगा द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क दैट नो वन शुड कम लेट। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क दैट नो वन शुड कम लेट। अब फ्रेंड यहाँ पर चूंकि आदेश वाला है इसलिए यहाँ पर ऑर्डर का यूज़ किया गया है सेड टू के प्लेस पर, और लेट के स्थान पर दैट का यूज़ किया गया है। इसके बाद नो वन का यूज़ करके शुड का यूज़ किया गया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया है आपका, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क दैट नो वन शुड कम लेट। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रेंड, द किंग सैड लेट द मैन बी सेड फ्री। तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो द किंग ऑर्डर्ड, यानी सैड को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया गया है। दैट लेट के स्थान पर दैट का यूज़ किया गया है। द मैन शुड बी सेड फ्री, मैन है नाउन है तो नाउन के बाद शुड का यूज़ बताया गया था ऊपर वाले रूल में, तो इसीलिए यहाँ पर मैन नाउन के बाद शुड का यूज़ करके उसके बाद बी और फिर फ्री का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड आपके लेट वाले और बिना लेट वाले दोनों तरह के फ्रेंड इम्परेटिव सेंटेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि चैनल पर नए हों तो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।